हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी 27 से लेकर के और 27 मार्च से लेकर के और 2 अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Fool, 7 of Cups, the High Priestess, 9 of Cups, 4 of Cups, Ace of Sword, 8 of Wands, and bottom of the deck is 7 of Sword. So पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं यहाँ। मुझे दिखाई दे रहा है जमना, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट हो सकता है आगे आ जाएं। सो यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, पाइसिस एंड जेमिनाई। ओके, सो दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड। तो किसी ने आपको धोखा दिया है एंड ये पर्सन 2 लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट में रहा है, आपके साथ एंड किसी और पर्सन के साथ, और दोनों को ही धोखा देते हुए आए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ये पर्सन धोखा दे रहा है आपको, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज इन्हें किसी चीज़ का बेनिफिट था आपसे, तभी ये आपसे जुड़े हुए थे, अदरवाइज़ ये आपसे नहीं जुड़ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे एम्प्रेस दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस है तो डेफिनेटली ये पर्सन अब आपकी सेल्फ वर्थ को आपकी वर्थ को समझ रहा है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये पर्सन फ़िलहाल आपको एज ए होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में भी देखते हैं। एंड इट्स लाइक कि धोखा ज़रूर दे रहे थे, लेकिन अब इनको रियलाइजेशन होने लगा है कि यू आर द वन फॉर देम। बट अब क्या है कि आपके सामने सब कुछ खुल के आ चुका है, तो आप इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, आप हैं लविंग केयरिंग एनर्जी में, लेकिन आप इस पर्सन को दूसरा चांस नहीं देने वाले हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया है द एम्प्रेस से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बार बार आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई मीन आपके साथ जो इन्होंने टाइम बिताया है उसके बारे में भी ये बार बार आपके बारे में ही सोचते रहते हैं हर टाइम। सो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से। सो यस, यहाँ पर ये पर्सन आपकी यादों में डूबे रहते हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और ये आपसे रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हर्बिट कार्ड। तो क्या आप इनके रिकन्सिलेशन ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं, ये तो आगे फ्यूचर में ही पता चलेगा। लेकिन आपको इंट्रोस्पेक्शन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आप कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इंट्रोस्पेक्शन में हैं अभी आप दुनिया से कटे हुए हैं। आपको दुनिया से अभी एक तरह से कट ऑफ हैं, आप बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ हैं। बिकॉज़ अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इस पर्सन को दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। तो द हर्मिट से मुझे दिखाई दे रहा है कि द वर्गो आपकी पार्टनर का साइन हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आपने इस पर्सन को शायद ब्लॉक किया हुआ है, एंड ये पर्सन बार बार आपके पास कहीं ना कहीं से मैसेजेस कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप इनको ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो अब देख लेते हैं आपका जो पहला कार्ड है वो क्या है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी। द फूल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, एंड
लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं एंड नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, तो इन्होंने ये सोच रहे हैं कि आप इनकी पिछली गलतियों को माफ़ कर देंगे, जो इन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, उन सब चीज़ों को आप डिसॉल्व करके नई शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या आप कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये पर्सन ज़रूर ये चाहते हैं कि हाँ ये आपके साथ इस तरह की नई शुरुआत कर पाएँ। ओके, सो ये पिछली सारी चीज़ें भुलाने को तैयार हैं और बिल्कुल नए सिरे से एक चीज़ नई रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं एंड आप अभी सोच रहे हैं अपनी लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं अभी पास्ट में, अभी उन्हीं को एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने आपको धोखा दिया है। देर इज़ समथिंग कि आप इनके झांसे में आ जाते हैं, राइट। आपकी भी कुछ ना कुछ गलतियां रही हैं, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप से। ओके, सो आप एनालाइज कर रहे हैं अपनी गलतियों को, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं और कंफ्यूज हैं कि आपने ऐसी क्या गलतियां की थी जिसकी वजह से आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं, राइट। सो अभी क्या है कि आपके पास और भी ऑफ़र्स हैं अदर देन दिस एंड जो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर जस्ट एनालाइजिंग राइट नाउ। एंड मैं ये देख रहा हूँ हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आप में अभी आपके ऊपर कुछ करा रहा है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है यही पर्सन हो जो लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है वगैरह वगैरह, क्योंकि आप इनको एंटरटेन तो कर नहीं रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आपको कैसे पाया जाए, राइट। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई कुछ उल्टा पुल्टा करा रहा है आपके ऊपर, जैसे कि हो सकता है कोई जादू वगैरह, कुछ टोना वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये पर्सन करा सकते हैं। सो मुझे हाई प्रीस्टेस एनर्जी से दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस बीच में, और आपको पता चल जाएगा कि कोई कुछ उल्टा पुल्टा कराने वाला है, तो आपके लिए सतर्क रहें आप, मैं आपको यही कहूँगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसी उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है आपको समय रहते हुए ट्रुथ का अनुभव हो चुका है, ट्रुथ आपके सामने आ चुका है, इसके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है, ये बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि आप चाहते थे सच जानना। आपको इस पर्सन से बहुत पहले ही अलगाव हो गया था, लेकिन आप बस चाहते थे कि एक ट्रुथ भी सामने आए पहले। ओके, देन यू विल डिसाइड। ओके, सो आपके लिए एक तरह से विश फुलफिलमेंट हुई है कि ये पर्सन की असलियत आपके सामने आ गई है। ओके, सो 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन बार बार, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, बार बार आपके पास आते रहेंगे। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अगेन ऑफ़र कर रहे हैं न्यू रिलेशनशिप, बट मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब इस रिलेशनशिप में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज ऐसे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में आ चुके हैं इस तरह से, लेकिन आप इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि दीज आर ऑल्सो एम्प्टी कप्स। ओके, सो आपको कभी भी किसी के साथ कोई अच्छे अनुभव नहीं हुए हैं, तो आप ऐसे किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी आपको धोखा दे चुके हैं, राइट। सो यस, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 4 ऑफ कप से आप रिजेक्ट कर रहे हैं उनके किसी भी ऑफ़र को। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कट ऑफ कर रहे हैं आप इन लोगों को, और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने डिसाइड किया है कि आप अब ट्रुथ के बेसिस पे ही कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, ना कि इमोशंस में बह करके, पैशन में बह करके। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आपकी अभी यहाँ से हो रही है, और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपका किसी पर्सन से हो रहा है, लगातार कम्युनिकेशन हो रहा है, और आपको डेफिनेटली इस चीज़ पे अब जो कम्युनिकेशन होंगे उसे आप दिल से नहीं लगाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इट्स इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से होने जा रहा है हर तरफ। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या रहेगा आउटकम, वो चीज़ देख लेते हैं। आउटकम वैसे काफ़ी हद तक मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या है आउटकम। ओह, द टावर से मैं देख रहा हूँ कि अल्टीमेटली आप इनके साथ ब्रेकअप कर लेंगे। जो पास्ट पर्सन है बहुत अच्छे से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके पास ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, एंड आप उनको
ऐसा जवाब देने वाले हैं जो वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्टीमेटली एंड हो जाएगा उस रिलेशनशिप का, उसके बाद ये पर्सन कभी नहीं आएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 4 ऑफ पेंटिकल्स है। 4 ऑफ पेंटिकल्स से आप अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप अभी किसी भी ऐसी चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपको इमोशनली हार्म कर सकती है। ओके, इवन फाइनेंशियली भी मैं यही कहूँगा। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। लेट्स सी। अनएक्सपेक्टेड, सो अनएक्सपेक्टेड ही होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। पावर, यस, देखिए पावर का मतलब ही है, सिंपल सी बात है, ये टावर जो है ना, ये दोनों ही कार्ड का सम्मिश्रण है। ओके, पावर भी है यहाँ पर एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना होगा। कुछ पावरफुल होने जा रहा है आपकी लाइफ में एंड अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है, उन दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहिए। और डेफिनेटली ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपके लिए, लाइफ चेंजिंग वीक हो सकता है ये, उसके बाद से आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसी आप अभी देख रहे हैं वैसी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।